हम क्वेश्चन नंबर 1 कर रहे हैं। ये थ्योरम है एरिया ऑफ टू सिमिलर ट्राइंगल पर। यहाँ पर एक ABC सिमिलर टू DEF गिवन है। अब आपको प्रूव क्या करना है, एरिया ऑफ ABC अपॉन एरिया ऑफ DF इक्वल टू क्रॉसपोंडिंग साइड के स्क्वायर के इक्वल एंड BC स्क्वायर अपॉन EF के स्क्वायर के इक्वल इक्वल AC स्क्वायर अपॉन DF के स्क्वायर के इक्वल प्रूव करना है। अब हमको क्या कंस्ट्रक्ट करना है, AL परपेंडिकुलर टू BC, DM परपेंडिकुलर टू EF। ABC और DF सिमिलर दे रखा है तो आप करोस्पोंडिंग एंगल इसके इक्वल हो जाएंगे, सो दैट एंगल B इक्वल टू एंगल E इक्वल हो जाएंगे। और आप क्या बोल देख रहे हो, एंगल L इक्वल टू M इक्वल टू 90। तो आप क्या कह सकते हो, दो एंगल सिमिलर होने से इस वाले ट्राइंगल को और इस वाले ट्राइंगल को आप सिमिलर बोल सकते हो। ट्राइंगल ABL सिमिलर टू DEM बाय A सिमिलरिटी रूल। अब इसकी करोस्पोंडिंग साइड कौन सी हो जाएगी, AB अपॉन DE इक्वल टू AL अपॉन DM। इसको इक्वेशन नंबर बोल दीजिए। नाउ एरिया ऑफ ABC अपॉन एरिया ऑफ DEF इक्वल टू, ABC का एरिया क्या है, हाफ बेस इंटू हाइट। हाफ बेस इज BC एंड हाइट इज L। सिमिलरली DEF का एरिया क्या है, हाफ बेस इज EF and perpendicular height is DM. Then half cancel equal to BC upon EF into AL upon DM. इक्वेशन 1 से AL अपॉन DM को आप क्या लिख सकते हो, AB अपॉन DE। AL अपॉन DM को क्या बोल सकते हो, AB अपॉन DE। फ्रॉम इक्वेशन 1 से आप ऐसा लिख सकते हो BC अपॉन EF। BC अपॉन EF को आप क्या लिख सकते हो, AB अपॉन DE। यहाँ पर ABC सिमिलर टू DEF है, देन AB अपॉन DE इक्वल टू BC अपॉन EF है बाई सिमिलरिटी से। तो आप BC अपॉन EF को क्या लिख सकते हो, AB अपॉन DE। यहाँ पर भी AB है, ये भी AB है, ये भी DE है, ये भी DE है, तो आप क्या बोल सकते हो, AB का होल स्क्वायर अपॉन DE का होल स्क्वायर। तो एरिया ऑफ ABC अपॉन एरिया ऑफ DEF आपके पास क्या आ गया, AB का होल स्क्वायर अपॉन DE का होल स्क्वायर। सिमिलरली AB अपॉन DE के रिप्लेस में आप क्या लिख सकते हो, BC अपॉन EF का होल स्क्वायर एंड AC अपॉन DF का होल स्क्वायर भी लिख सकते हो। ये भी आपको प्रूव कर, यहाँ पे हम क्वेश्चन नंबर 2 कर रहे हैं। ये RT शर्मा का एग्जाम्पल नंबर 9 है। आपको क्या गिवन है, ABCD इच स्क्वायर। AB स्क्वायर की एक साइड है, उसके ऊपर हमको एक इक्विलेटरल ट्राइंगल बनाना है और AC एक स्क्वायर का डायगोनल है, उसके ऊपर हमको एक इक्विलेटरल ट्राइंगल बनाना है। अब आपको क्या प्रूव करना है, एरिया ऑफ ABF इक्वल टू एरिया ऑफ ACE हाफ, ये आपको प्रूव करना है। तो ट्राइंगल ABF और AEC सिमिलर ट्राइंगल है, क्योंकि इक्विलेटरल ट्राइंगल का ईच एंगल इज 60 डिग्री। तो आप क्या कह सकते हो, ABF सिमिलर टू AEC बिकॉज ऑल एंगल आर 60 डिग्री। तो जब भी दोनों एंगल इक्वल होते हैं तो दोनों ट्राइंगल को क्या बोल सकते हो, सिमिलर ट्राइंगल। तो एरिया ऑफ ABF एंड एरिया ऑफ AC ही हमको फाइंड करना है, तो क्या बोल सकते हो, AB का होल स्क्वायर अपॉन AC का होल स्क्वायर। यहाँ से हमको पाइथागोरस थ्योरम से क्या निकालना है, AC स्क्वायर इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। ये आपकी पाइथागोरस थ्योरम है। AB एंड BC आर इक्वल बिकॉज, क्योंकि ये स्क्वायर है, तो AC स्क्वायर इक्वल टू 2AB स्क्वायर। यहाँ से हम AC स्क्वायर की वैल्यू पुट कर देते हैं, तो ये क्या हो गया, 2AB स्क्वायर।
तो एरिया ऑफ ABF अपॉन एरिया ऑफ ACE इक्वल टू क्या आ गया 1/2. देन एरिया ऑफ ABF इक्वल टू 1/2 एरिया ऑफ ACE. यही हमको प्रूव करना था. अब हम क्वेश्चन नंबर 3 कर रहे हैं. ये आर डी शर्मा का एग्जाम्पल 11 है. यहाँ पे आपको एक ट्राइंगल दे रखा है ABC. देन D इज मिड पॉइंट ऑफ BC, F इज मिड पॉइंट ऑफ AB, E इज मिड पॉइंट ऑफ AC. ओके, तो आपको ये वाला ट्राइंगल, अंदर वाला ट्राइंगल का एरिया अपॉन बड़े वाले ट्राइंगल का एरिया का रेशियो निकालना है. अब आपको सॉल्यूशन देखना है. यहाँ पे क्या गिवन है, F अपॉन FB इक्वल टू AE अपॉन EC. मतलब दो मिड पॉइंट है तो दोनों का रेशियो क्या हो जाएगा x. ये इसको ले लेती हूँ मैं x, इसका मेजरमेंट ले लिया y, इसका ले लिया y, बिकॉज सेम रेशियो है. तो आप क्या बोल सकते हो, AF अपॉन AB इक्वल टू AE अपॉन EC इक्वल टू 1/1. सेम रेशियो है तो कन्वर्स थ्योरम से क्या बोल सकते हो, कन्वर्स थ्योरम से आप क्या बोल सकते हो, AC पैरेलल टू BC. इक्वेशन नंबर 1. सिमिलरली यहाँ पे देखिए, ये सेम है, ये सेम है, और ये सेम है, ये सेम है. तो क्या बोल सकते हो, FD पैरेलल टू AC. इक्वेशन नंबर 2. एंड DE पैरेलल टू AB. तो यहां से आपने क्या बोला, दिस पैरेलल टू दिस और दिस पैरेलल टू दिस. तो ये क्या हो गया, BDEF. BDEF इज पैरेललोग्राम एंड FDEC इज पैरेललोग्राम. एक चीज और हो गई, AFDE भी क्या हो गया, पैरेललोग्राम. FDEA इज पैरेललोग्राम. पैरेललोग्राम होने में क्या हो गया, एंगल A किसके इक्वल हो गया, D के. एंगल A इक्वल टू एंगल D. D को क्या बोल सकते हो, FDE. ऐसे ही एंगल B किसके इक्वल हो गया, इसके, AFD के. एंगल B इक्वल टू एंगल DEF. तो आपका ABC वाला ट्राइंगल DEF के सिमिलर हो गया. ट्राइंगल ABC सिमिलर टू DEF. तो एरिया ऑफ DEF अपॉन एरिया ऑफ ABC आपको फाइंड करना है. तो DE का स्क्वायर अपॉन AB का होल स्क्वायर. DE कितना दे रखा है यहाँ पर, DE कितना है, AB के हाफ के इक्वल, क्योंकि DE किसके पैरेलल है, FB के. और DE किसके इक्वल है, FB के. FB क्या है, AB का हाफ. तो DE क्या हो गया, AB का हाफ. DE इज AB का हाफ, AB का होल स्क्वायर. तो इससे क्या लिखेंगे, 1/4 AB स्क्वायर अपॉन AB स्क्वायर. AB स्क्वायर बाय कैंसिल, तो 1/4. अब हम क्वेश्चन नंबर 4 कर रहे हैं. ये एग्जाम्पल 12 है आर डी शर्मा का. आपको यहाँ पे क्या गिवन है, AD का एरिया इक्वल टू इस वाले ट्रेपेजियम का एरिया इक्वल है और DE पैरेलल टू BC गिवन है. और आपको फाइंड क्या करना है, BD अपॉन AB फाइंड करना है. अब सॉल्यूशन में देखते हैं, ADE का एरिया इक्वल टू इस वाले ट्रेपेजियम का एरिया इक्वल दे रखा है. अब हम बोथ साइड इसके अंदर क्या ऐड करेंगे, ADE का एरिया ऐड करेंगे. एरिया ऑफ ADE प्लस एरिया ऑफ ADE. यहाँ पे एरिया ऑफ ट्रेपेजियम DECB में क्या ऐड करा, एरिया ऑफ ADE. ऐसा क्यों करा, इस वाले ट्रेपेजियम में मैं यदि इसको ऐड कर देती हूँ तो ये क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ ABC. एरिया ऑफ ABC हो गया. और इधर क्या हो गया, एरिया ऑफ 2ADE. इसको मैं इक्वेशन नंबर 1 बोल सकती हूँ. अब इन
ट्राइंगल ADE एंड ट्राइंगल ABC में हम क्या देखते हैं, एंगल 1 और एंगल 2 इक्वल है, corresponding angle are equal. The angle are equal because DE parallel to BC. और एंगल A इस छोटे वाले ट्राइंगल में भी है और एंगल A ABC के अंदर भी है, तो बोथ एंगल कॉमन हो गए यहाँ पर। तो आप क्या बोल सकते हो, ADE सिमिलर टू ट्राइंगल ABC बाय एंगल एंगल सिमिलरिटी रूल। तो एरिया ऑफ ADE अपॉन एरिया ऑफ ABC, यहां को से क्या मिलेगा, AD का होल स्क्वायर अपॉन AB का होल स्क्वायर। एरिया ऑफ ABC, एरिया ऑफ ABC फ्रॉम इक्वेशन 1 से क्या बोल सकते हो, टू एरिया ऑफ ADE। यहां से हम बोलेंगे एरिया ऑफ ADE इक्वल टू एरिया ऑफ ADE फ्रॉम इक्वेशन 1 से आप बोल सकते हो। यहां से एरिया ऑफ AD कैंसिल हो गया, तो 1/2 इक्वल टू AD का स्क्वायर अपॉन AB का स्क्वायर। यहां से AD अपॉन AB क्या हो जाएगा, 1/√2, इक्वेशन नंबर 2। अब आपको क्या फाइंड करना था, नाउ BD अपॉन AB आपको फाइंड करना था। तो आप BD को क्या लिख सकते हो, BD इज AB माइनस AD। BD इज AB माइनस AD, आप ऐसा लिख सकते हो, AB को AB इक्वल टू AB अपॉन AB माइनस AD अपॉन AB। ये क्या हो गया, 1 माइनस AD अपॉन AB, 1 माइनस AD अपॉन AB इज माइनस 1/√2 फ्रॉम इक्वेशन 2। इसका एलसीएम लेंगे तो क्या आ जाएगा, √2 माइनस 1/√2 एंड √2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करके इसको रेशनलाइज कर देता है, तो ये क्या हो जाएगा, 2 माइनस √2/2। यही इसका आंसर है।